आज दोस्तों ग्रेविटेशन की बात करते हैं। ग्रेविटेशन का बेसिक कंसेप्ट पहले समझते हैं। ग्रेविटेशन होता क्या है उसकी अंडरस्टैंडिंग एक बारी ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं से शुरू होता है, कुछ एक आविष्कार होता है, ठीक है ना। उस आविष्कार के ऊपर जो हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उन्होंने काफी रिसर्च करी और बताया कि जो आविष्कार जो हुआ है इसके पीछे इस टेक्निकली क्या बात थी, ऐसी क्या बात थी जो इसके पीछे हुई, और उसी चीज को ये फर्दर आके लॉ वगैरह बना देते हैं। तो दोस्तों ग्रेविटेशन की जब हम बात करें, इससे पहले अगर हम ग्रेविटेशन की अंडरस्टैंडिंग देखें तो न्यूटन साहब ने इस पर बहुत काम किया। सो न्यूटन साहब के हमारे पास 3 लॉ ऑफ मोशन तो हम जानते ही हैं, बड़े ही फेमस हैं वो। अब न्यूटन साहब ने ग्रेविटेशन पर भी कैसे काम किया, इसकी स्टोरी है एक छोटी सी, वो समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, न्यूटन साहब एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, ठीक है। इस पेड़ से क्या होता है ना, इस पेड़ से यहां से एक ना फल गिरता है, एप्पल। यहां से एक एप्पल गिरा और वो इनके सर पे आके लगा ऐसे करके, ठीक है साहब। तो इन्होंने सोचा यार मैं तो नीचे बैठा था, ऊपर से एप्पल मेरे सर पे आके क्यों गिरा, मतलब ये ऊपर से आके ऐसे फॉल डाउन क्यों हुआ, क्या कारण था, ठीक है ना। ये इन्होंने इस बात को सोचा। तो इसका मतलब इन्होंने बोला कि यार ऐसा है कि कुछ तो एप्पल जब नीचे गिरा तो किसी चीज ने तो उसको खींचा होगा। भाई मैंने तो खींचा नहीं, क्योंकि न्यूटन साहब तो नीचे आइडल बैठे थे, बिल्कुल शांत बैठे हुए थे। तो ऊपर से एप्पल को गिराया किसने। अब इनकी ये बात समझ में नहीं आई, तो इन्होंने काफी सोचा इस बारे में। तो इन्होंने कहा जी नहीं, ऐसा लगता है मुझे कि कुछ एक फोर्स लगी थी जिसने इसको नीचे ना पुल किया, ठीक है ना। कुछ एक फोर्स लगी थी जिसने एप्पल को नीचे फोर्स किया। अच्छा, फिर इन्होंने एक बात सोची, यार अगर एप्पल नीचे गिर गया तो एप्पल यहां से वापस क्यों नहीं गया, भाई नीचे से उठ के वापस क्यों नहीं उड़ा वो। भाई ऊपर से जब नीचे गिर सकता है तो नीचे से वापस क्यों नहीं उठा, ये भी होना चाहिए था। तो यहां पर ये चीज तो नहीं हुई, ठीक है ना। तो एप्पल तो ऊपर नहीं उड़ा। तो इसका मतलब क्या है, इन्होंने कहा जी यहां पर तो कुछ एक कहानी हो रही है, ठीक है। ऊपर से जो चीज गिर रही है वो नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। और फिर इन्होंने और ऑब्जर्व किया कि हर कुछ चीज ऐसी ही होती है, ऊपर से गिरती है नीचे की तरफ आती है। इसका मतलब क्या है जी, कुछ तो एक चीज है जो ऊपर से नीचे की गिरने की तरफ ना कुछ एक फोर्स लग रही है, कहीं से कोई तो फोर्स लगा रहा है। ये मुझे नहीं पता कौन लगा रहा है, बट कुछ तो फोर्स लगा रहा है। तो इन्होंने फिर रिसर्च करी और इन्होंने पाया कि जो हमारा अर्थ है, ठीक है ना, वो हर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाता है, उसको एक फोर्स देता है, और उस फोर्स को क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको बोलते हैं। तो हर अर्थ जो है हर किसी बॉडी को जो उसके ऊपर है उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कंसेप्ट को हम ग्रेविटी बोलते हैं और फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं और कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। सो ये सारे फंडामेंटल सेम ही है। सो न्यूटन साहब की रिसर्च ने देखिए हमें कितना बड़ा आविष्कार जो था उसको एक लॉ बनाने में अंडरस्टैंडिंग दी। सो इन्होंने कहा, अब एप्पल की बात हो रही थी, बट इन्होंने कहा इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, ठीक है ना, कोई भी चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर इन्होंने नाम दे दिया जी एनी ऑब्जेक्ट। एप्पल की बात अब नहीं हो रही, एप्पल तो आविष्कार के लिए ही उन्होंने लिया था। आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, बॉल ले लीजिए, बैट ले लीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, अगर आप उसको ऊपर की तरफ उछालेंगे तो वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर जाएगा और उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगी। तो यही फोर्स जो यहां पर लग रही है ये किसकी है, ये अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रहा है। सो इसी को हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। सो इसीलिए कोई भी बॉडी गिर के कहां चली जाती है, अर्थ के ग्राउंड पे, ये ना, ये अर्थ का यहाँ पे सरफेस है तो इसको बोलते हैं ग्राउंड लेवल। तो कोई भी बॉडी उछलकर अर्थ के सरफेस पे गिर जाती है बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सो यहीं से इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी का कंसेप्ट हमारे दिमाग में आता है। सो जितनी भी बॉडीज हैं इस दुनिया में वो सारी की सारी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करती हैं। इसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपने एक ना बॉक्स उठाया ऐसे, ठीक है। सो आप क्या कर रहे हैं, इस बॉक्स को उठाने के लिए आप इसको यहां से ना लिफ्ट कर रहे हैं, और बोल दीजिए आप यहां पर क्या कर रहे हैं, एक मैनुअल फोर्स लगा रहे हैं। ऊपर की तरफ आपने एक मैनुअल फोर्स यहां पर लगाई, बट अभी तो हमने
ग्रेविटेशन का कंसेप्ट समझा। ग्रेविटेशन का कंसेप्ट क्या कह रहा है कि जी कोई भी बॉडी अगर ऊपर उठ रही है ना तो उस पर एक बाय डिफॉल्ट अर्थ एक फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अर्थ को मैंने थोड़ा छोटा बनाया, जैसे आपके एग्जाम्पल के तौर ये बंदा अर्थ के ऊपर खड़ा है, थोड़ा बड़ा बना दिया, थोड़ा सा फनी लग रहा है बट कोई बात नहीं, समझाने के लिए बनाया। सो इसका मतलब क्या है कि ये जो फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, ये कब लगी? जैसे ही आपने लिफ्ट किया ना किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना, जैसे ये बॉक्स था, जैसे आपने इसको लिफ्ट किया कि नीचे की डायरेक्शन में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगने लगी। कौन लगा रहा है ग्रेविटेशन फोर्स? अर्थ लगा रहा है। तो ये जो फोर्स है ये एक डिफॉल्ट फोर्स है, ठीक है ना। तो जैसे आप इसको ना लिफ्ट करिए थोड़ी देर के लिए, आप 10-5 मिनट बाद क्या देखेंगे ना कि आप थक गए। भाई आपने इस बॉक्स को लिफ्ट किया, इसमें थोड़ा वजन था, आप थक गए। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? आप थकें क्यों? क्योंकि जी आपकी बॉडी पे स्ट्रेन पड़ रहा है। क्यों स्ट्रेन पड़ रहा है? क्योंकि इसको नीचे की डायरेक्शन में एक फोर्स खींच रही है, वो इस बॉडी को उठने देना नहीं चाहती है, ठीक है। वही फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। सो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स हर किसी बॉडी के ऊपर लगती है। यहां पर मैंने इसको लिफ्ट करके एग्जांपल दिखाया। सो ये एक बाय डिफॉल्ट फोर्स हमारे सामने आती है। इसी को अगर हम एक और एग्जांपल से समझें, ये देखिए यहां से ना मान लेते हैं आपने एक बॉल को थ्रो किया, ठीक है। वो क्या होगा, ये बॉल ना इस तरह से ट्रेजेक्ट्री बनाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, यहां तक जाके एक पीक पोजीशन तक जाएगी और फिर जाके ऐसे नीचे गिर जाएगी। वापस क्या करेगी बॉडी? वापस क्या करेगी बॉल? अपने ही ग्राउंड लेवल पर आ जाएगी, ठीक है ना। सो इसका मतलब क्या है, जब आपने बॉल को थ्रो किया तो क्या हो रहा था समझिए। जैसे ही बॉल थ्रो हुई तो इसमें ना एक बाय डिफॉल्ट, जैसी एयर में आई तो बाय डिफॉल्ट एक फोर्स लगने लगी। वो फोर्स क्या थी? ग्रेविटेशन फोर्स मैंने बताया। और वो इसको क्या कह रही है? वो बॉल को कह रही है कि नहीं, तू ऊपर नहीं जाएगी, तुझे नीचे उतरना पड़ेगा। सो जो फोर्स है वो ये कह रही है तू ऊपर नहीं जाएगी, तेरे को नीचे उतरना पड़ेगा। और इसमें इसको एक अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। वो अट्रैक्शन क्या है? वो ग्रेविटी ही है जो अर्थ इसको अट्रैक्ट कर, तभी बॉल आके ग्राउंड पे गिर जाएगी। सो थ्रो अ बॉल भी एक आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, ठीक है जी। सो वापस से अगर हम न्यूटन साहब पर आए तो न्यूटन साहब ने जो स्टडी करी ग्रेविटेशन को लेके, भाई जब उनके ऊपर एप्पल बना ना, उन्होंने उसकी पढ़ाई शुरू कर दी। वो और डीप में चले गए, ठीक है ना। साइंटिस्ट लोग इस तरह करते हैं, कुछ भी इन्वेंशन हो उसके ऊपर पढ़ना शुरू कर देते हैं। सो न्यूटन साहब की जो स्टडी थी ग्रेविटेशन को लेके, तो उन्होंने अपनी शुरुआत जो स्टडी करी, उन्होंने कहा जी हम सबसे पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बातें कर लेते हैं। भाई ग्रेविटी क्या है? वो भी तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है। तो इन्होंने कहा कि जी ग्रेविटी जो है वो तो हर जगह है। भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, जो ग्रेविटी की बात हो रही थी, वो एवरीवेयर है। मतलब आप अर्थ में कहीं भी जाएंगे, कोई भी बॉडी को उछालेंगे वो नीचे गिरेगी, मतलब वो ग्रेविटी का जो कॉन्सेप्ट है एवरीवेयर है। तो उन्होंने कहा अगर ये एवरीवेयर है तो इसका मतलब क्या है? ये एक लॉ है साहब। जो चीज हर जगह एप्लीकेबल होती है उसको हम लॉ बोलते हैं। सो इसीलिए इन्होंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और लॉ को मिलाकर एक चीज बनाई। इन्होंने बोला ये क्या है? ये एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। भाई साहब ये एक दुनिया में ऐसा लॉ जो कि यूनिवर्सल है, हर जगह ट्रू है। तो अट्रैक्शन का लॉ जो फोर्स से मिलके बना, एप्लीकेबल होता है हर बॉडी में, एवरीवेयर, कहीं भी, ठीक है। सो ये न्यूटन साहब की स्टडी थी। तो इन्होंने अपनी स्टडी को यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन में डाला। सो न्यूटन साहब ने सबसे पहले जो एक स्टडी को और इन्होंने डिफाइन किया, तो उन्होंने कहा जी ऐसा है कि आप इस अट्रैक्शन के लॉ को इस तरह समझिए कि अगर कहीं भी कुछ स्टोन्स रखे हुए हैं, ठीक है ना, सो इनमें कहीं ना कहीं, इन स्टोन्स में कहीं ना कहीं आपस में भी कोई एक फोर्स लग रही है। मतलब इन्होंने कहा कि जी ये ग्रेविटेशन फोर्स ही नहीं है, अट्रैक्शन फोर्स, ये किसी भी दो बॉडी के बीच में लगती है। तो अगर आप यहां पर एक बॉडी बना देते हैं और यहां पर एक छोटी सी बॉडी बना देते हैं, तो इनके बीच में भी ये फोर्स आपस में लग रही है जो इनको अट्रैक्ट करती है, एक दूसरे की तरफ खींचती है। तो चाहे आप यहां स्टोन रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए। अच्छा, बट अब इसने कहा कि जी ऐसा है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये कुछ चीजों पे डिपेंड करती है। तो इसका एक कंपोनेंट जो है वो मास ऑफ द बॉडी होता है। सो मास ऑफ द बॉडी
के हिसाब से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। जितना बड़ा मास होगा उतना बड़ा अट्रैक्शन होगा, बट स्टोन्स के जो मास होते हैं ना बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। तो इसीलिए जो अट्रैक्शन फोर्स इसमें लग रही है, इसी की वजह से आपको ये मूवमेंट होते हुए नहीं दिखते, ठीक है ना, क्योंकि फोर्स बड़ी ही वीक है। भाई अट्रैक्ट कर रहे हैं बट वीक फोर्स है, अट्रैक्ट तो कर रहे हैं, वीक फोर्स है, तो इसीलिए इसमें मास की वजह से, कम मास की वजह से दूसरे की तरफ मूव नहीं करते। ये एक प्रैक्टिकल हम लाइफ में भी देखते हैं। बट अब इसी कंसेप्ट को हम अब अर्थ से रिलेट करते हैं, ठीक है ना। देखिए अर्थ से जब इन्होंने रिलेट किया तो मास ऑफ अर्थ का जो मास है काफी बड़ा मास होता है, ठीक है ना। अर्थ का मास होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम, इतना बड़ा मास होता है। तो अब इन्होंने कहा कि साहब अर्थ की अगर हम बात करें तो इस पर तो इतना बड़ा मास है, इसी के कारण, यही कारण है कि इसके ऊपर कोई भी बॉडी होगी ना, यहां पर आप कोई भी बॉडी बना दीजिए अर्थ के ऊपर, ठीक है ना, वो क्या होगा, वो इसका मतलब अर्थ के ऊपर ना कोई भी बॉडी बना दी, इसका मतलब वो क्या होगा, कोई भी बॉडी बनाएंगे वो नीचे की तरफ अट्रैक्ट होगी ही होगी, ठीक है ना, वो नीचे की तरफ गिरेगी ही गिरेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर अट्रैक्शन उसको मिल रहा है। क्यों? क्योंकि बड़ी ही स्ट्रॉन्ग फोर्स हो जाती है। किसकी वजह से? ड्यू टू हाई मास ऑफ द अर्थ के बहुत बड़े ही मास की वजह से ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स यहां इसको मिलती है। यही कंसेप्ट है ग्रेविटेशन का, यही एक बेसिक कंसेप्ट है ग्रेविटेशन का। तभी हम इसको यहां पर यूनिवर्सल शब्द पे तभी मैंने देखिए कोट लगा दिया, यूनिवर्सल शब्द का नाम यहां दिया गया है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन बोलते हैं। सो जो हम बेसिक लेके चले थे ग्रेविटेशन का, वो हमने इस तरह से अंडरस्टैंड किया है। आइए दोस्तों आगे समझते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी को डिटेल में हम अंडरस्टैंड करेंगे। सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फर्दर जो इन्होंने बनाया वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के फॉर्म में बनाया। सो कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन यहीं से शुरू होता है।